पीसी बोर्ड जो है वो कंप्रेसर को कंट्रोल करता है और इसकी ईआर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस प्लेट को देखते हुए। वोल्टेज भी पूरे आने चाहिए, अगर कम आ रहे होंगे तो ये ज्यादा एम्पेयर कंज्यूम करेगा। अब मैं मैग्ना 30 की ईआर को कैलकुलेट करूंगा, इसे जरा गौर से देखिएगा। और ये गैस 10% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगी। ये है इसका आउटडोर यूनिट। आगे चल के इस आउटडोर यूनिट को मैं ओपन करूंगा और आपको इसके कंडेंसर दिखाऊंगा। और नॉर्मली हम इसे टूथब्रश से साफ कर रहे होते हैं, अब आपने ऐसा नहीं करना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसकी ईआर हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलें अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों यूनिट्स की डिफरेंट प्राइसेस को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आमिर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से। आज हम रिव्यू करेंगे डॉलेंस एयर कंडीशनर के 2024 लाइनअप में मौजूद एक नए मॉडल का। इस प्रोडक्ट का मॉडल कोड है मैग्ना इन्वर्टर 30। सो मेरी आज की वीडियो में मैं सबसे पहले इसके फंक्शंस को डिस्कस करूंगा, इसके बाद फीचर्स, क्योंकि फंक्शंस और फीचर्स में डिफरेंस होता है। और हम देखेंगे कि ये मॉडल कितना एनर्जी एफिशिएंट है और इसकी ईआर वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस प्लेट को देखते हुए। मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत सारी मुफीद मालूमात आपको देखने और सुनने को मिलेंगी। तो आपका मजीद टाइम वेस्ट के बगैर हम आते हैं प्रोडक्ट रिव्यू की तरफ। ये है सामने डिस्प्ले पे मौजूद मैग्ना इन्वर्टर 30। ये दो कलर्स में आता है, एक है इसका वाइट टेक्सचर और दूसरा कलर है मैट सिल्वर टेक्सचर। ये है इसका आउटडोर यूनिट। आगे चल के इस आउटडोर यूनिट को मैं ओपन करूंगा और आपको इसके कंडेंसर दिखाऊंगा, क्या ये डबल लेयर्ड हैं या नहीं। मैग्ना इन्वर्टर 30 सिर्फ 1.5 टन कैपेसिटी में आता है। अगर मैं इसके हीटिंग एंड कूलिंग बीटीयूज की बात करूं तो ये कूलिंग के केस में 18,400 बीटीयूज पर आवर ऑफर करता है, जबकि हीटिंग के केस में 17,500 बीटीयूज। जबकि डॉलेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये 18,000 लिखे हुए हैं, जो कि गलत हैं। ये बीटीयूज मैंने इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस प्लेट से लिए हैं। अब मैं जरा करीब से आपको इस प्रोडक्ट के कॉस्मेटिक्स दिखाता हूं। ये देखिएगा बिग इंडोर है और इस इंडोर की टोटल लेंथ है 42.7 इंचेस। इसके इंडोर यूनिट का वेट है 15 केजी, जबकि आउटडोर यूनिट का वेट है 34.7 केजी। तो चलिए सबसे पहले इस प्रोडक्ट के हम फंक्शंस को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स को। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसकी ईआर हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जिस फंक्शन को डिस्कस करूंगा वो है इसका शिफ्ट मोड, जिसे एम्पेयर लॉकिंग जनरेटर मोड भी कहते हैं। इस शिफ्ट मोड या गियर मोड में आप इस एयर कंडीशनर की कैपेसिटी को डाउनग्रेड कर सकते हैं। यह आपको तीन ऑप्शंस देगा, 50, 75% और 100% की। सो ये फंक्शन जो है वो बेस्ट सूटेबल होता है जनरेटर्स, यूपीएस या सोलर के लिए। दूसरा अहम फंक्शन वो है इसका सेल्फ क्लीन। ये सेल्फ क्लीन जो है वो आपके एयर कंडीशनर के इंडोर की लाइफ बढ़ाता है। जाहिर है जब इंडोर की लाइफ बढ़ेगी तो ओवरऑल एयर कंडीशनर की लाइफ में भी इजाफा होगा। अब ये सेल्फ क्लीन क्या है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जब एयर कंडीशनर वर्किंग कंडीशन में होता है इंडोर में, आपको एक ये फिल्टर दिखाई देंगे प्लास्टिक के। ये तो आप खुद से मैनुअली साफ करते हैं जब इनके अराउंड डस्ट इकट्ठी हो जाती है। और एवेपोरेटर के अराउंड जो फिन है इन्हें आप सेल्फ क्लीनिंग के थ्रू साफ करेंगे, क्योंकि एयर कंडीशनर जब वर्किंग कंडीशन में होता है तो यहाँ क्योंकि ह्यूमिडिटी होती है, पानी होता है, जिसकी वजह से यहाँ मोल्ड बनते हैं और डस्ट जो है वो इकट्ठी हो जाती है। और नॉर्मली हम इसे टूथब्रश से साफ कर रहे होते हैं, अब आपने ऐसा नहीं करना। एयर कंडीशनर जब स्टैंड बाय मोड पे होगा, आप रिमोट पे दिए गए सेल्फ क्लीन के बटन को पुश करेंगे। एयर कंडीशनर करेगा क्या कि ये डक्ट जो है क्लोज ही रहेगी और एसी ऑन हो जाएगा। यहाँ फ्रॉस्टिंग फॉर्म होगी, यानी कि बर्फ बनना शुरू होगी एवेपोरेटर की फिन्स के अराउंड। और कुछ वक्त के बाद ये इसे मेल्ट डाउन करेगा अपने हीट पंप को ऑन करके, और जो भी यहाँ मटेरियल होगा वो मेल्ट डाउन होके इसके ड्रेनेज पाइप से बाहर निकल जाएगा। मंथ में कम से कम एक बार तो सेल्फ क्लीन करना चाहिए अपने एयर कंडीशनर को, और ये 2 से 3 बार भी हो सकता है अगर एनवायरनमेंट बहुत डस्टी है। ये टोटल प्रोसेस जो है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट लेगा। इसका एक और अहम फंक्शन वो है विंड ब्लास्ट, जिसे बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो टर्बो कूलिंग का नाम देते हैं। ये तो थे इसके फंक्शंस। अब मैं डिस्कस करूंगा इसके फीचर्स को। ये ट्विन रोटरी ट्रॉपिकल कंप्रेसर के साथ आता है। अगर मैं क्लाइमेट टाइप की बात करूं तो ये T1 क्लाइमेट के लिए डिजाइंड है।
यानी कि एम्बिएंट टेम्परेचर, बाहर के टेम्परेचर 43 या 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होंगे तो ये अपनी कूलिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ये एयर कंडीशनर R32 रेफ्रिजरेंट के साथ आता है। R32 जो है R410 से बेहतर है। वो कैसे, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 28% कम होता है R410 से, और ये गैस 10% ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगी। लाइटर इन वेट है तो कंप्रेस होने में इसको ज्यादा प्रेशर नहीं लगता रोटरी कंप्रेसर को, सो ये एनर्जी एफिशिएंट भी हुई। ये गोल्डन फिन के साथ आता है। ये इवेपोरेटर का पोर्शन है, ये पाइप्स हैं, कॉपर के पाइप्स, और ये जो फिन है ये गोल्डन कलर्ड है, एंटी क्रोसिव होती हैं। इसी तरह इसके आउटडोर यूनिट में जहां के कंडेंसर है, ये पाइप्स इसके कॉपर के हैं 100%, और जो फिन है ये गोल्डन कलर्ड है। अब मैं मैग्ना 30 की ER को कैलकुलेट करूंगा, इसे जरा गौर से देखिएगा, और जो वैल्यूज हैं मैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस प्लेट से लूंगा। ये प्लेट यहाँ आपको देखने को मिलेगी इंडोर में, या इवन आउटडोर को आप देखते हैं तो ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस प्लेट आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले जो वैल्यू लेंगे वो इसके कूलिंग BTUs, ये है 18,400 पर आवर। देन आप लेंगे इसके कूलिंग इनपुट करंट जो कि किलोवाट में है, आप इसे वॉट में कन्वर्ट करेंगे। इसकी कूलिंग इनपुट करंट है 1.78 किलोवाट, सो वॉट्स में ये 1780 बनेगी। अब आप इसके जो कूलिंग BTUs हैं उसको डिवाइड करेंगे कूलिंग इनपुट करंट से, और मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट फैक्टर से जो कि 1 BTU की वॉट में वैल्यू बनती है, ये है 0.293। तो इस यूनिट की ER आएगी 3.0। 3 एंड अबव की ER अच्छी समझी जाती है एयर कंडीशनर्स के लिए। सो इसको एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनाना है ये डिपेंड करता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशंस पे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है रूम का साइज, द लोकेशन ऑफ द रूम, इवन जो इंडोर आपने लगाया हुआ है उसकी हाइट जो है फ्लोर से 7 फीट होनी चाहिए। देन अगर आपके रूम में सीलिंग फॉल सीलिंग है तो ये बेहतर होगा। वोल्टेज भी पूरे आने चाहिए, अगर कम आ रहे होंगे तो ये ज्यादा एम्पेयर कंज्यूम करेगा। अब क्योंकि गर्मियों में दिन के टाइम गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो आउटडोर इसका शेडी एरिया में होना चाहिए। देन सिलेक्शन ऑफ द टेम्परेचर जो आपने रिमोट के थ्रू थर्मोस्टेट की सेट करनी है वो 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होनी चाहिए। सीलिंग फैन ऑन होना चाहिए। तो ये तमाम कंडीशंस मिलके एक एयर कंडीशनर को एनर्जी एफिशिएंट बनाती हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका इंडोर यूनिट, ये मैंने ओपन कर दिया है। ये डबल लेयर्ड कंडेंसर है, ये देखिएगा, ये 2 लेयर्स हैं इसकी। देन यहाँ आता है इसका PCB यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे मदरबोर्ड या ब्रेन ऑफ द एयर कंडीशनर कहते हैं। बेसिकली PC बोर्ड जो है वो कंप्रेसर को कंट्रोल करता है, उसकी स्पीड और जो टेम्परेचर आपने सेट किया उसको देखते हुए जो इस कंप्रेसर को कंट्रोल करेगा। ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये रिजिड टाइप PC बोर्ड है। अब मैं बात करूंगा डॉलेंस की तरफ से अपने एयर कंडीशनर्स पे ऑफिशियल वारंटी की। तो डॉलेंस अपने एयर कंडीशनर के कंप्रेसर पे 12 इयर्स की वारंटी देता है, PC बोर्ड पे 4 इयर्स और पार्ट्स पे 1 ईयर की। तो चलें अब हम डिस्कस करते हैं इन दोनों यूनिट्स की डिफरेंट प्राइसेस को। जो वाइट टेक्सचर्ड है 1,67,000 का आता है, जबकि मैट सिल्वर टेक्सचर्ड की प्राइस है 1,70,000। स्क्रीन पे आपको हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, हमारा नुमाइंदा मौजूद होता है, आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। तो व्यूअर कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसकी सब्सक्रिप्शन बनती है। मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।